नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न के राशिफल की और जून महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, बड़े परिवर्तनों की बात करें तो सूर्य मिथुन राशि में 15 जून को प्रवेश करेगा। शुक्र जो है वो 18 जून तक आपके लग्न में केंद्र में रहेगा, उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा। और शनि 4 जून को वक्री हो रहा है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मंगल 27 जून तक आपके मीन राशि यानी कि 12वें घर के अंदर भ्रमण करेगा और बुध कोई भी परिवर्तन नहीं ले रहा है। तो ये पूरी ही परिस्थितियां आपके सामने हैं। देखिए, लग्न का स्वामी मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका मंगल है, जो आपके 27 जून तक 12th हाउस में गुरु के साथ, और गुरु और मंगल का एक योग बन रहा है, जो एक तरह से लग्न का स्वामी 12th हाउस में जाना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मगर गुरु के साथ होना और मंगल गुरु की युति बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करती है। आप कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर एक स्थिरता लेकर आती है। और ये जो 18 जून तक शुक्र राहु की एक युति आपके लग्न में बन रही है और लग्न का स्वामी गुरु के साथ है, और ये शुक्र राहु की युति की वजह से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, भले ही लग्न का स्वामी 12th हाउस में है, मगर फिर भी कहूँगी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही, कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव होगा। और हर चीज़ के अंदर एक अट्रैक्शन, एक पावर ऑफ स्पीच, हर तरह से आपके कार्य में पॉजिटिविटी मुझे दिखती है, जो लोगों के अंदर नहीं होगा। वो एक अलग टाइप का एक, जो कहते हैं ना, तो ब्यूटी होती है हमारे कार्य में, भले आप किसी भी क्षेत्र में। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप स्पेशली अगर रेस्टोरेंट संबंधित कोई काम करते हैं, कोई आर्किटेक्चर का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट है। लग्न का स्वामी मंगल है और शुक्र राहु की युति उसमें है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आपके अंदर कला लेकर आता है कि किस तरह से चीज़ों को सेटअप किया जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करते हैं आप, कोई होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, कोई भी आप गृहस्थ, मतलब घर पे बैठ के भी इस प्रकार का कोई चीज़ का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियाँ मैं कहूँगी। देखिए, अगर इंटरव्यू है, अगर इस महीने के अंदर कोई भी परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, बस ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि राहु जो है लग्न के अंदर इंसान को इंटरनली एक अजीब सा डर क्रिएट कर देता है। आपको पता है कि कौन सा निर्णय लेने से आपके लिए एक बेटरमेंट है। वो क्यों पता है? क्योंकि गुरु के साथ आपका लग्न का स्वामी बैठा है, जो आपको बताता भी है कि आपको क्या डिसीजन लेने से आपकी पॉजिटिविटी है, आपके लाइफ में बेनिफिट्स हैं। मगर आप में एक अजीब सा भय क्रिएट करता है ये राहु कि ये चीज़ें हो पाएगी क्या, हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं, तो एक असमंजस की स्थिति क्रिएट कर देता है। तो वहाँ पर आकर आप डिसीजन लेने से घबरा जाते हैं, ऐसी स्थिति ज़रूर करते हैं। तो देखिए, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको थोड़े से करने पड़ सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी 12th में होने के कारण थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, मगर फिर भी आगे बढ़ने में आपको बहुत बेनिफिट्स हैं। और लग्न का स्वामी 12th हाउस में है, तो एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई भी प्लेस ऑफ चेंज है या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति से, उससे घबराने की स्थिति आपके मन में हो सकती है। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे तो वो चीज़ के कारण आपके मन में ये राहु एक डर और एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। तो देखिए, उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और शुक्र राहु की युति की वजह से ये भी कहूँगी कि एक लग्जरी के पीछे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, चीज़ों में आपको खूबसूरती की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा होगा। भले वो कार्स हो सकती है, कोई ब्यूटीफुल लग्जरियस आइटम्स हो सकती है, कुछ ऐसे घर के अंदर डेकोरेटिव चीज़ें हो सकती हैं,
तो उन चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट पड़ेगा और ऐसी चीज़ें ये पूरे ही महीने और स्पेशली 18 तारीख तक आपको इच्छा भी होगी कि आप लग्जरी के पीछे कुछ खर्च करें। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके लग्न के अंदर स्थित है 18 तारीख तक। उसके बाद वो आपके सेकेंड हाउस के अंदर चला जाएगा। शुक्र सूर्य बुध की युति यहाँ पर 15 तारीख तक पड़ रही है और उसके बाद सूर्य आपके तृतीय भाव में चला जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर बुध अपनी जगह पर स्थित है। देखिए, कोई भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आपके लिए। और देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कोई भी मैटर हो घर परिवार के अंदर या फैमिली के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप रिएक्टिव मत होइए, क्योंकि इनिशियली शुक्र राहु के साथ है, उसके बाद वो खुद आपके द्वितीय भाव में आएगा, स्वगृही पोजीशन में, बहुत अच्छी स्थिति है। मगर ये 18 तारीख तक तो ये चीज़ें ज़रूर रहेगी कि आपको कोई भी फैमिली मैटर में डिस्प्यूटेड स्थितियों से दूर रहना है। बाकी वाणी से आप बहुत कुछ आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर बोलकर पैसा कमाना या चीज़ों को या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता ये शुक्र राहु क्रिएट कर रहा है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, फैमिली बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर हो सके तो क्लैशेस से दूर रहिएगा फैमिली में। बाकी ये वाणी का आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे फॉर श्योर। और ये सूर्य बुध की बुधादित्य योग बनता है 15 तारीख तक, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन यानी कि बोलकर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी एजेंट है या कोई भी कहते हैं कि असिस्टेंट है या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पर भी ये स्थिति बहुत अच्छा कार्य करती है। तो इसका आपको बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान का स्वामी वाणी स्थान में है, जो पराक्रमेश होकर वाणी स्थान में है, और सूर्य 15 तारीख के बाद पराक्रम भाव में आएगा, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। आपके किए हुए पराक्रम से आपको प्राप्ति होगी। कोई भी नया कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार करने से आपको बेनिफिट है। और यहाँ पर जब सूर्य की ये आपके अंदर एक तरह से कहूँ कि जो इंटरनली आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है कि आप कोई भी नया काम करते हैं, तो ये आपके इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत करने के अंदर आपको वो हिम्मत प्रदान करता है। मगर कुछ नई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नया बिजनेस है तो उसमें कुछ नई टेक्निकल चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करने से बहुत फ़ायदा होता है, जो पुरानी मेथड से कार्य करते हैं। और जो इंटरनल कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके अगर आपके बिजनेस में बेनिफिट्स होता है, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जॉइंट बिजनेस के अंदर भी है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बिजनेस में, जॉइंट बिजनेस में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। भाई बहनों के साथ अगर आपके कोई भी चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदलते हैं या छोटी मोटे क्लैशेस होते हैं, तो चिंता मत कीजिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है जॉइंट बिजनेस में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम साथ में कार्य करते हैं तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, मगर हर व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर, सोच को देखकर और फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो एक ये परिस्थिति में बहुत अच्छा बेनिफिट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 15 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति और भी अच्छी है, तो एक तरह से आपके लिए बेनिफिट है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव आपका चंद्रमा उसका मुख्य अधिपति है, और एक सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपका गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से देखता है। और ये पूरे ही महीने कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जहाँ पर
आप अपना कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, काफ़ी समय से मन में इस प्रकार की स्थितियां हैं, कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों को ये गुरु पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। और मंगल भी आपको एक तरह से बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, एक तरह से देखा जाए तो। और कंफ्यूजन ज़रूर करेगा, ये राहु की एक स्थिति की वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, मगर करने से आपको, या कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर कोई कार्य करते हैं, कोई ऐसा घर है जो आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों के अंदर ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको ये कार्य करने से फायदा है। और ये एक ज़रूर कहूँगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो उस चिंता में आपके लिए मैं कहूँगी कि पहले से चीज़ों में बेटरमेंट होगा, परिस्थितियों में बेहतरी होगी। तो एक पीस ऑफ माइंड में ये जरूर करूँगी कि ये 4th हाउस से कनेक्टेड जो आपके मन में जो एक सुकून शांति होनी चाहिए, तो एक गुरु उसको काफ़ी बैलेंस कर रहा है। भले ही कंफ्यूजन है, मगर फिर भी लग्न का स्वामी गुरु के साथ है, तो ये आपके लिए एक स्थिरता, और 12th हाउस का होने के बावजूद भी आपके डिसीजंस में एक प्रैक्टिकल और एक स्थिरता का अप्रोच लेकर आता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का अधिपति खुद सूर्य बन के 15 दिन तक आपके द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। प्लस टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी परिस्थितियां पहले से बेहतर है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि शनि की एक दृष्टि भी यहाँ पर पड़ती है, तो लॉ एजुकेशन अगर प्राप्त लेना चाहते हैं या उस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो जैसे LLB या इस LLM या इस तरह की कोई एजुकेशन की तरफ आप हैं, तो उनके लिए और भी अच्छी परिस्थिति है कि शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है, यहाँ पर सूर्य का घर है। तो इस चीज़ के अंदर मैं कहूँगी कि वाणी से संबंधित कोई भी काम करते हैं या टीचिंग सेक्टर के अंदर भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है। लाइक B.Ed कर रहे हैं या इस तरह की कोई स्थितियाँ, तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट है। बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी ये जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो मैं कहूँगी कि देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी बुध बनकर आपके द्वितीय भाव में सूर्य के साथ 15 तारीख तक, उसके बाद वो 18 तारीख के बाद वो शुक्र के साथ रहेगा। तो ये पूरी परिस्थितियां जो बनती है कि जहाँ पर आपका 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 2nd हाउस में है, तो देखिए, और मंगल और गुरु की दृष्टि भी पड़ती है, तो गुरु की दृष्टि के कारण मैं ये कहूँगी कि आपके कोई भी एनिमीज है या आसपास का कोई भी एनवायरनमेंट जो आपको सपोर्ट नहीं करता, गुरु आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो कोई भी प्रकार की स्थितियों से डरने की कोई बात नहीं है। हेल्थ में भी पहले से बेनिफिशियल कहूँगी, भले ही ये जो स्थितियाँ रहेंगी, मगर बहुत बड़ी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मंगल की एक दृष्टि है और ऐसी स्थितियों में ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई चीज़ है या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, तो उसको आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उससे कनेक्टेड आपको ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेना चाहिए। और लोन्स की बात करते हैं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये स्वामी आपके 2nd में है, तो आप पहले के कुछ लोन्स हैं तो उसको कैसे पे ऑफ करा जाए, उससे कनेक्टेड कुछ प्लान करेंगे। और अगर कोई नया लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर थोड़ा कंफर्ट जोन में रहकर लोन लीजिएगा। और लग्जरी के पीछे लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र राहु की युति के कारण कभी कभी इंसान ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करता है कि वो अपनी ओवर एक्सपेंडिचर नेचर की वजह से भी ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है। मगर गुरु काफ़ी बैलेंसिंग पोजीशन में है,
तो आपको ये बुद्धि भी ये गुरु प्रदान करेगा कि आपको कैसे लोन लेना चाहिए और कितना लोन लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन है मैं कहूँगी। और हेल्थ वाइज भी बहुत कुछ डरने की बात नहीं है, मगर जो पॉइंट्स मैंने बताया है उनको ध्यान में रखिएगा। एनिमीज से आपको कोई भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड राहु के साथ है, केतु वहां पर स्थित है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, डिज़ाइनिंग है, खाने पीने का बिजनेस है, या फिर कहूँगी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी अगर आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कपड़े का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल की दृष्टि भी आपके केतु पर पड़ रही है। इस स्थिति के अंदर मेडिसिन वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, ये शुक्र राहु की युति जो होती है वो इंसान को कभी कभी रिलेशनशिप में एक डाउट का नेचर देती है। छोटी छोटी चीज़ों में इंसान डाउट करता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि अगर आप जॉइंट बिजनेस करते हैं, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर करें तो आपके लिए और भी बेहतर है। और ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप के अंदर हैं आप, और उसके अंदर छोटी चीज़ों में एक दूसरे के प्रति छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनकर आपके बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। इतना है कि अगर कोई भी मैरिज से कनेक्टेड, अगर आप ऑलरेडी मैरिज के अंदर हैं, यानी कि आपकी पत्नी या पति के साथ, तो ये शुक्र राहु की युति के कारण कभी कभी छोटे छोटे क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। विचारों में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज में मतभेद हो सकते हैं, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स बने हुए हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में है। गुरु भी एक तरह से 8th हाउस को भी देखता है। विदेश संबंधित चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी। मैं कहूँ कि अगर फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। और रिसर्च के लिए, और स्पेशली आईटी या इस प्रकार के टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं आप, और वहाँ पर आप कोई रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, कोई लिटरेचर के लिए आप रिसर्च करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए परिस्थिति बहुत एक्सेलेंट है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त है, और 8th लॉर्ड आपके 12th हाउस में आपको बहुत सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आपके 9वें भाव की। 9वें भाव का अधिपति भी 12th हाउस में है। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये महीना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करता है आपको। दूसरी चीज़, एक तरह से देखिए, राहु और शुक्र की युति आपको काफ़ी जैसे भौतिकवादी बना देती है, जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे चीज़ों में, आपके अंदर ब्यूटी के प्रति आपका अट्रैक्शन होगा, या जो एक कहते हैं ना कि मोह माया की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपको। और यहाँ ये पार्ट एक ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी भी आपको कनेक्ट कर रही है। लग्नेश आपका 12th हाउस में और 9वें भाव का अधिपति 7 में है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आध्यात्मिक चिंतन में भी बढ़ोतरी करता है। ये आपको एक तरह से 12th हाउस के अंदर कनेक्ट करने से कारण आपके अंदर एक कहते हैं ना कि अच्छे कार्य के अंदर आपका योगदान बढ़ाता है। आपका इंटरेस्ट जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ेगा, और मेडिटेशन है, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट ये बढ़ाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आपके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए, 10वें भाव का अधिपति खुद आपके 11th हाउस में आपके लिए लाभकारी समय है। और ये स्थिति के अंदर मैं कहूँ कि अगर फादर के साथ कोई डिस्कस कर रहे हैं, छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ये परिस्थिति में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि शनि से आपको काफ़ी बेनिफिट्स है। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी स्थित होकर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट बने हुए हैं। और अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं या कोई नई पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो बढ़ सकते हैं। 100% आपके लिए सफलता के योग है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में शनि खुद अपने घर में बैठा है स्थित। ये शनि आपके पंचम भाव को देखता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस आपको ये शनि की वजह से हो सकते हैं। सूर्य के घर के अंदर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो जहाँ पर विचारों में मतभेद हो सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा उस चीज़ के प्रति अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है डिस्प्यूट्स को। शनि की एक दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ती है, जो टेक्निकली कहूँ कि ये शुक्र के ऊपर शनि की जब दृष्टि पड़ती है और राहु की भी दृष्टि पड़ती है तो इंसान को काफ़ी टेक्निकली परफेक्ट बनाता है और आर्टिस्टिक भी बनाता है। मगर इतना है कि कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मगर 11th हाउस के अंदर ये आपको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट्स देता है। बस ये है कि आपके अंदर के जो इंटरनल भय को ये बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि शनि भी एक तरह से आपको ऐसी स्थितियां दे रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना नहीं लेना, कोई प्लेस ऑफ चेंज करना नहीं करना, तो वो कन्फ्यूजन का अप्रोच लेकर आता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर अगर आगे बढ़ते हैं और अगर कोई परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो उसमें आपके लिए बेनिफिट है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का अधिपति गुरु बनकर 12th हाउस में और मंगल उसके साथ, तो गुरु मंगल की ये जो युति बनती है ये बहुत एक तरह से फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, पूरा ही महीना। और ऐसी स्थिति के अंदर मैं यही कहूँगी कि जो भी परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर, और एक तरह से स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके खर्चों के ऊपर ये अलग ही प्रकार का बैलेंस। बाकी ऐसी स्थिति में अगर गुरु का बैलेंस नहीं प्राप्त होता तो वो एक्सपेंडिचर बहुत ही सोचे समझे बिना करता है, मगर गुरु के कंट्रोलेबल अप्रोच के कारण आपके खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बना हुआ है। तो ओवरऑल जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, सभी परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन में आगे के निर्णय को आप ले सकते हैं। और देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन को एक योग्य डायरेक्शन दीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।